बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 27 है हमारा, और इसमें हम चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 5 आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपका अभी तक जो काम हो चुका है, चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया हमने विद एग्जांपल्स, चैप्टर 7 विद एग्जांपल्स हमने कर लिया, और अब हम चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 इस पूरी सेकेंड ईयर मैथ की जो बुक है इसका सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान भी है, और ये समझ लें कि कम से कम टाइम में भी इसको रिवाइज़ किया जा सकता है। तो ये पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए सिर्फ हमें 2 से 3 लेक्चर चाहिए होते हैं, और रिवाइज़ करने के लिए हमें सिर्फ 1 लेक्चर काफ़ी होता है जिसमें हम इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। चैप्टर का जो थीम है वो असल में ये है कि आप लोगों ने सोल्यूशन फाइंड करना होगा, ग्राफिकल सोल्यूशन, वो भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। इससे पहले आप इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर में आपने देखा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, क्यूबिक सॉल्व की, इवन डिग्री 4 वाली भी सॉल्व की। इसके साथ साथ आपने 3.5 जो फर्स्ट ईयर में थी उसमें 3x3 के मैट्रिसेस की हेल्प से लीनियर सिस्टम को सॉल्व किया जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स भी थे। तो यहाँ पे हमारा जो काम होगा, हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो 2 वेरिएबल्स में होती हैं मैक्सिमम, उनका सोल्यूशन फाइंड करना है, और वो सोल्यूशन भी हमने ग्राफिकल वे से फाइंड करना है। तो चैप्टर का जो थीम है वो समझाने के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल से मैं बात शुरू करूँगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ कितनी टाइप्स की आपके कोर्स में हैं। तो याद रखें कि लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, स्ट्रिक्टली लेस और स्ट्रिक्टली ग्रेटर, यानी टोटल आपके कोर्स में जो इनइक्वालिटीज़ की टाइप्स हैं वो 4 हैं। ये आपके फेडरल बोर्ड के अंदर MCQs में बात पूछी जा चुकी है कि टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो 1 2 3 4 ऑप्शंस थे, तो 4 आपने टिक करना है। अच्छा, अब लीनियर क्यों कहते हैं इनको, लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों कह रहे हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज़ का मतलब है कि आपके पास एक्सप्रेशन तो लीनियर होगी, लेकिन उसमें जो साइन यूज़ होगा वो इनइक्वालिटी का होगा, इन चारों में से कोई एक। तो वैसे तो आप जानते हैं, अगर मैं यूँ लिखता हूँ ax + b इज़ इक्वल टू 0, ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल प्रोवाइडेड दैट a इज़ नॉन ज़ीरो। और अगर मैं लिखता हूँ ax + by + c इक्वल्स टू 0, तो ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स प्रोवाइडेड दैट कि a और b दोनों क्या हों, नॉन ज़ीरो हों। इक्वालिटी होगी तो हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। और अगर इसी इक्वालिटी की जगह पे लेस देन, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस या स्ट्रिक्टली ग्रेटर इस तरह के साइन आ जाए, फिर हम कहेंगे ये इनइक्वालिटी है। तो मैं लिखता हूँ जो 4 पॉसिबल हमारे पास ऑप्शन हैं, हम कहते हैं कि ax + by लेस और इक्वल टू c हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल टू c हो सकता है, स्ट्रिक्टली लेस देन c हो सकता है, या ग्रेटर देन c। तो ये 4 तरह की जो इनइक्वालिटीज़ हैं, c बेशक आप उस तरफ लिख दें या इस तरफ, कोई इशू नहीं है, इनको हम कहते हैं ये 4 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वालिटीज़ हैं इन 2 वेरिएबल्स। अब जो बात असल में है वो इनका सोल्यूशन है। चैप्टर की हेडिंग देखिए आपने, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि उसका सोल्यूशन हम चेक करना चाह रहे होंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। तो अब हम आते हैं, अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ का समझ आ गया कि ये क्या होती हैं, तो अब इनके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन से पहले मैं छोटी सी एक बात आपसे पूछता हूँ जिससे आप फेमिलियर होंगे। आपको लाइंस का ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा, 1.1 भी थी, उसमें भी ग्राफ थे, और 1.5 में भी। इससे पहले अगर देखें तो फर्स्ट ईयर में आपने ग्राफ ड्रा करना सीखे, और उससे पहले अगर हम बात करें तो 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 था आप लोगों का, यानी ये पुरानी बात है लेकिन बेस आपको वहाँ इसकी मिलती थी। चैप्टर 8 जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था वो सारा लाइंस के ऊपर था, और उसमें लाइंस के स्केचिंग भी थी, लाइंस के ग्राफ बनाने के आपको मेथड सिखाए गए थे, और उसमें आपने ये बात सीखी थी कि किस तरह की इक्वेशन का ग्राफ किस टाइप का बनेगा XY प्लेन में। तो मैं उस हवाले से आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे बताएं सोल्यूशन ऑफ x - 5 इक्वल्स टू 0, तो ये सारे आप जानते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। हर एक ने लॉजिकली क्या करना होता है, हर एक ये करेगा 5 इस तरफ ले आएगा और ये हो जाएगा x = 5, वो ये कहेगा सर ये इसका सोल्यूशन है। अब बात आपकी ठीक है, ये इसका सोल्यूशन तो है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सोल्यूशन XY प्लेन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सोचने वाला काम होगा।
तो मैं आपको बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ। सोल्यूशन की जगह मैं लिखता हूँ ग्राफिकल सोल्यूशन, यानी आप सिर्फ सोल्यूशन ही बताना, आपने ग्राफिकल सोल्यूशन बताना है कि ग्राफ कैसा बनेगा इस सोल्यूशन का। और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को हमने सिंप्लीफाई किया, x इज इक्वल टू 5 आया। अब मैं आपको एक्स वाई प्लेन ड्रा करके बताता हूँ कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ से अरेज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखें, ये एक्स वाई प्लेन है अगर, और यहाँ पे हम कहते हैं ओरिजिन है। ये वाई एक्सिस की लाइन होगी और ये लाइन हम कहते हैं किसकी है, एक्स एक्सिस की। आपने इस लाइन के ऊपर देखना है कि x इज इक्वल टू 5 कहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम लाइन के ऊपर बात करें तो 1 2 3 4 5 यहाँ आता है x इज इक्वल टू 5, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो x इज इक्वल टू 5 अगर हम एक्स वाई प्लेन में देखें सिर्फ x एक्सिस के ऊपर, तो ये एक पॉइंट है ये वाला जहाँ x 5 है। लेकिन अगर पूरे एक्स वाई प्लेन में देखें तो आप सारे समझते हैं कि अगर मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ कि x कितना है, तो यहाँ भी आप कहेंगे x 5 है। इधर आपसे पूछूँ तो आप कहेंगे x 5 है, इधर x 5 है, इधर x 5 है, इधर x 5 है। इसका मतलब है कि x 5 के ऊपर वर्टिकली मूव करें अपवर्ड या डाउनवर्ड तो x 5 ही रहेगा। अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करने से y की वैल्यू चेंज होगी लेकिन x चेंज नहीं होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि x इज इक्वल टू 5 एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर ड्रा किया जाए तो ये एक वर्टिकल लाइन बनती है, एक ऐसी लाइन जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उसकी ये समझ लें कि आउटपुट हो सकती है। और उस पूरी लाइन के ऊपर जहाँ भी आप देखेंगे आपको x 5 ही मिलेगा। तो अब अगर हम बात कंक्लूड करें तो मेरा जो क्वेश्चन था कि सोल्यूशन क्या बनता है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का, तो अगर आप रियल लाइन पे देखें तो एक वैल्यू बनती है x इक्वल टू 5, लेकिन एक्स वाई प्लेन में देखें तो पूरे प्लेन के अंदर x इज इक्वल टू 5 एक वर्टिकल लाइन को शो करता है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 इज़ बेसिकली अ वर्टिकल लाइन। आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास। ये वाली बात अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपसे पूछूंगा कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल टू 0। तो आपने एक्स वाई प्लेन में वो जगह देखनी है जहाँ x 0 होता है। और ये आप सारे जानते हैं कि पूरे y एक्सिस के ऊपर, पूरी y एक्सिस की लाइन के ऊपर जहाँ भी आप कोई पॉइंट लेते हैं उसका x क्या होता है, 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 किसको शो करता है, y एक्सिस की लाइन को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि y इज इक्वल टू 0 क्या है, तो y 0 कहाँ पे होता है, पूरी x एक्सिस की लाइन के ऊपर। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 0 इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ x एक्सिस। तो सारी बात का कंक्लूजन आपको ये बताना था। ये सारी बातें चैप्टर 8 9th क्लास में आपको पढ़ के आना चाहिए था। आपने वहाँ पढ़ी भी होंगी, डेफिनेट टीचर्स ने आपको बताई भी होंगी, या आप लोग अगर नहीं आपको बताई गई तो अब आप सुन लें, क्योंकि इनमें सारी जो बेसिक चैप्टर 5 में यूज़ होनी है वो सारी यही बेसिस हैं। अब आप ये देखिए, मैं कंक्लूड करता हूँ बात को कि कोई भी लाइन जो x में हो, लीनियर इक्वेशन कोई भी x में हो, वो वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और कोई भी इसी तरह इसके अगर हम देखें अदर साइड से इसको देखें तो अगर y इज इक्वल टू 5 होता तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती जहाँ y 5 होता। तो इसका मतलब है कंक्लूजन ये ड्रा हुआ कि x में कोई लीनियर इक्वेशन होगी सिर्फ तो वो वर्टिकल लाइन है, और y में कोई लीनियर इक्वेशन होगी तो वो कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। दो बड़ी स्पेशल एग्जांपल्स आपको दिए मैंने। ये y में लीनियर है और ये x एक्सिस को शो कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये x में लीनियर और ये वर्टिकल किसको शो कर रही है, y एक्सिस को। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हम एक और चीज़ ऑब्ज़र्व करें यहाँ से। अगर मैं, चूँकि ये तो हमारा इक्वेशन का काम है, इस पूरे चैप्टर में हमारा असल टारगेट किसका सोल्यूशन फाइंड करना है, इनइक्वालिटीज़ का। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको और हम इक्वेशन से इनइक्वालिटीज़ की तरफ आते हैं। तो मैं अगर इक्वल का साइन हटा के यहाँ लिखता x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप 5 इस तरफ लाते तो ये बनता x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसका मीनिंग क्या बनता है कि x की वैल्यू 5 के इक्वल या उससे ग्रेटर है। अब आप मुझे बताएं x की वैल्यू ये जो साइन है इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर भी या क्या हो सकता है, इक्वल भी। इक्वल तो ये लाइन नज़र आ रही है, ये वाली है x इक्वल टू 5। अब ग्रेटर किस तरफ होगी, तो डेफिनेटली ग्रेटर इससे अनवर्ड है। तो मैं अगर इसको शेड करके बताऊं तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये सारे वो पॉइंट्स हैं कि जिन में अगर हम x को देखेंगे तो वो 5 से क्या होगा, ग्रेटर। इनफैक्ट इस लाइन की राइट साइड पे जितना भी प्लेन का पोर्शन है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ,
ये सारा वो पोर्शन है कि जहाँ x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। तो अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन हो तो इसका ग्राफ एक लाइन बनती है, और अगर ये इनइक्वालिटी हो तो इसका ग्राफ एक रीजन पूरा बनता है। वो कौन सा रीजन बन रहा है? जो x = 5 के ऊपर या उससे राइट पे है। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं राइट हाफ प्लेन। इसे हम कहेंगे राइट हाफ प्लेन। अब इस हाफ का वो मतलब नहीं होता जो आप समझ रहे होंगे कि ये 50% वाला हाफ नहीं है। प्लेन में कहीं भी आप वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे, तो हम कहते हैं उसने प्लेन के 2 हाफ बना दिए हैं, एक राइट हाफ और एक लेफ़्ट हाफ। इसी तरह से अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन में ड्रा कर दें कहीं पे भी, तो हम ये कहते हैं कि उसने प्लेन के 2 हाफ बना दिए हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ। और अगर कोई इंक्लाइंड लाइन ड्रा कर दे तो हम सिर्फ उसको कहते हैं कि वो एक उसके प्लेन के सिर्फ 2 हाफ बन गए, लेफ़्ट राइट या अपर लोअर नहीं कहते फिर हम उसको। तो ये जो है इसका कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ कि x > 5 का जो ग्राफिकल सोल्यूशन है वो एक राइट हाफ प्लेन बन रहा है। अब ये तो थी एक इनइक्वालिटी जो सिर्फ x में थी, यही अगर y में होती, आप देखें इसी को यहाँ चेंज करके बताता हूँ। अगर ये होता y इज़ लेट्स से लेस और इक्वल टू 3, तो हम क्या करते हैं, हम xy प्लेन में पहले वो जगह देखते जहाँ y 3 है। लेट्स से ये वो लाइन है, यहाँ y1 है, यहाँ y2 है और यहाँ y3 है। तो y = 3 एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है आपके पास, और फिर अगर लेस देन 3 भी है, इक्वल तो ये हो गया, और लेस देन क्या होगा इससे नीचे, तो नीचे अगर करेंगे तो ये आपके पास बनेगा ये वाला सारा पोर्शन, यानी y = 3 से नीचे नीचे जितना भी पोर्शन है वो सारा इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है। तो अब आप समझ सकते हैं, इसे हम कहेंगे लोअर हाफ प्लेन, इसे हम कहेंगे राइट हाफ प्लेन। अगर ये लेस देन और इक्वल टू 5 होता तो फिर हम इसे कहते हैं यहाँ शेड करके कि ये लेफ़्ट हाफ प्लेन है, और अगर ये y3 या उससे ग्रेटर होता तो हम कहते हैं ये उसका अपर हाफ प्लेन है। अगर ये बातें आपको समझ आ चुकी हैं, अब हम आगे चलते हैं। ये तो थी वो इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज़ जो सिर्फ x या y में थी। x वाली वर्टिकल लाइन के करस्पॉन्डिंग आंसर दे रही हैं और y वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग आपको आंसर दे रही हैं। अब ऐसा भी होगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी इनइक्वालिटीज़ भी मिलेंगी जिनके अंदर 2 वेरिएबल्स हुआ करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हमें ऐसी इक्वेशन मिल गई 2x + 3y ≤ 5। अब है तो ये भी लीनियर इनइक्वालिटी, लेकिन ये 2 वेरिएबल्स में है। तो अगर सिर्फ x में वर्टिकल लाइन की करस्पॉन्डेंस मिलती है, सिर्फ y में हॉरिजॉन्टल लाइन की करस्पॉन्डेंस मिलती है, जब x और y दोनों किसी इक्वेशन में आ जाएं और दोनों के कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो हों, तो फिर हमें जो xy प्लेन में लाइन मिलती है वो ना हॉरिजॉन्टल होती है और ना वर्टिकल। अब यहाँ जो लाइन हम बनाएंगे इधर, ये आपके पास एक इंक्लाइंड लाइन होगी, या इधर इंक्लाइंड या उधर इंक्लाइंड, लेकिन ये ना हॉरिजॉन्टल होगी और ना वर्टिकल, नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल लाइन। अब जब सोल्यूशन चेक करना होगा तो फिर इस लाइन, जिस तरह इस लाइन से राइट पे भी सोल्यूशन आ सकता था, लेफ़्ट पे भी, इस लाइन के अपर भी और लोअर भी, इसी तरह इस लाइन के साथ भी देखें तो या तो इसका सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना पड़ेगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करना पड़ेगा। तो कंक्लूड हम ये कर रहे हैं बात कि जिस तरफ भी शेड करेंगे, चाहे वो लोअर साइड पे करें या अपर साइड पे करें, वो एक प्लेन का पोर्शन होगा, एक रीजन बनेगा हमारे पास, और उस रीजन को आइडेंटिफाई करने का एक मेथड होगा हमारे पास। वो मेथड कौन सा होगा वो भी जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल ये जो डिस्कशन मैंने आप लोगों के सामने की है, ये चैप्टर की सारी थीम है। यानी पूरे चैप्टर में लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड करना होगा थ्रू शेडिंग, शेड करके बताना होगा आपने। एक लीनियर इनइक्वालिटी भी होगी, 2 भी होंगी और मैक्सिमम 3 तक भी जाएंगी एक क्वेश्चन के अंदर। तो मैं जितनी बातें मैंने अभी तक लिखी हैं इनका कंक्लूजन ड्रा करने के लिए एक नोट लिखता हूँ। वो ऐसा नोट है कि जो फेडरल बोर्ड के जो पास पेपर्स हैं वहाँ MCQs भी आया हुआ है उसका, ताकि वो चीज़ आपको अच्छी तरह से जो आपने पढ़ी है ये आपके पास एक लाइन नोट की फॉर्म में भी सेव हो जाए। तो नोट में लिखता हूँ आप लोगों के सामने। पहला नोट ये लिखें आप लोग कि ग्राफिकल सोल्यूशन, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ ax + by, अब बेशक ये लेस देन और इक्वल टू c हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू c हो, ये क्या बनता है, इज़ अ क्लोज्ड हाफ प्लेन।
ये आपके पास एक क्लोज्ड हाफ प्लेन बनेगा। देखें अगर सिर्फ x में या सिर्फ y में होता तो हम राइट लेफ़्ट अपर लोअर की बात करते। चूँकि x और y दोनों आ जाएं तो फिर हम राइट लेफ़्ट या अपर लोअर की बात नहीं करते, फिर हम जस्ट कहते हैं कि हाफ प्लेन है, क्लोज्ड हाफ प्लेन या ओपन हाफ प्लेन। क्लोज्ड हाफ प्लेन इसलिए कहते हैं कि इसमें इक्वलिटी भी शामिल होती है। इक्वलिटी जब शामिल होगी तो जिस तरह यहाँ इक्वलिटी शामिल थी यानी इक्वल या ग्रेटर था, तो ये बाउंड्री लाइन भी शामिल थी। अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता, इसका मतलब था 5 के इक्वल नहीं है, 5 से ग्रेटर है, तो फिर ये जो बाउंड्री लाइन है इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते, जिसका मतलब ये होता कि ये वाली लाइन इसका पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं कि ये ओपन राइट हाफ प्लेन है। इसी तरह अगर यहाँ इक्वालिटी लिखेंगे तो क्लोज्ड हाफ प्लेन बनेगा, और अगर इक्वालिटी नहीं लिखेंगे जस्ट स्ट्रिक्टली लेस या ग्रेटर लिखेंगे तो फिर इसको ओपन हाफ प्लेन कहेंगे। वो मैं सेकंड नोट में लिखता हूँ, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ ax प्लस by लेस देन सी या ग्रेटर देन सी। अब ये स्ट्रिक्टली लेस या स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो ये क्या बनेगा, इज़ एन ओपन हाफ प्लेन। ये आपके पास एक ओपन हाफ प्लेन बनेगा। लेकिन जी ये चैप्टर की सारी थ्योरी आपके सामने लिख दी है मैंने, कुछ बीच में 3 या 4 डेफिनेशंस भी आएंगी, वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं और जो बातें मैंने बताई हैं इनको प्रैक्टिकली देखते हैं फिर हम। अच्छा, एक्सरसाइज 5.1 मैंने लिखी है आप लोगों के सामने और इसका क्वेश्चन 1 है, उसका एक पार्ट हमने चूज़ किया है। क्वेश्चन 1 हमारा ये है कि ग्राफ दी सोल्यूशन सेट, आपने सोल्यूशन सेट जो है उसका ग्राफ बनाना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन XY प्लेन। XY प्लेन में बना के बताना कि किस तरह का ग्राफ बनेगा उन इनइक्वालिटीज़ के। तो पहली इनइक्वालिटी है 2x + y लेस देन और इक्वल टू 6। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लेस देन और इक्वल टू 6 का मतलब है कि उसमें जो प्लेन बनेगा वो क्लोज्ड हाफ प्लेन बनेगा, और आपके इस पूरे कोर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्लोज हाफ प्लेन वाले ही हैं। अच्छा, इसका जो मेथड है ये आप सब लोगों को मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझना है आप लोगों ने, ये वाला, जिसको ये एक क्वेश्चन समझ आ गया उसको ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर की थीम इस एक क्वेश्चन में क्लियर हो जानी है आप लोगों को। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे आसान चैप्टर है और एक लेक्चर काफ़ी होता है इसको रिवाइज़ करने के लिए, और मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में आप ये पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो मैं जो बातें बताना शुरू कर रहा हूँ एक एक करके आपने नोट करनी है, फिर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आसान सा काम था और पूरा चैप्टर एक ही थीम पे चलता है। सबसे पहला काम ये होता है कि आपने अगर इसका ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड करना है, ग्राफ बनाना है, तो ये एक इनइक्वालिटी है, और मैंने एग्जांपल आपको दी थोड़ी देर पहले कि इनइक्वालिटी के ग्राफ से पहले इक्वालिटी का ग्राफ बनता है, यानी पहले वो लाइन बनती है जिसके अराउंड आपने शेडिंग करनी होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 ऑप्शन हैं लेस देन और इक्वल वाले, इसमें से हम एक ऑप्शन अवेल करते हैं जिससे लाइन बने, जिसे हम कहते हैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो मैं लिखता हूँ एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, जो इसके साथ एसोसिएट कर रही है वो कौन सी इक्वेशन होगी, 2x + y = 6, यानी उसमें से इक्वल वाला पोर्शन आपने पिक कर लेना है। एंड वो यूजली कॉल इट, इसको भी कोई नाम दे देते हैं और इसको भी कोई नाम दे देंगे हम। तो इस जो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन है इसको हम कहते हैं कि ये 1 है और इसे हम कह देते हैं ये 2 है। अच्छा, ये तो बन गया। इसके बाद क्या करना है, अब ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 1 में आपको मैंने बताया 1.1 में 1.5 में कि स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर ग्राफ बनाने के लिए एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर तो आप y को सब्जेक्ट बना के लिखें तो y = -2x + 6 बनता है, और टेबल बना के 2 वैल्यूज़ कोई सी चूज़ कर लें। लेकिन यहाँ हम एक उससे भी आसान मेथड पढ़ने जा रहे हैं, चूँकि ग्राफ की सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पूरी नहीं करनी हमने। यहाँ हमारा टारगेट ग्राफिकल सोल्यूशन है, ग्राफ हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे, इसलिए ग्राफ को हम शॉर्ट भी ड्रा कर सकते हैं। और एक इसका सिंपल मेथड है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने का, और वो सबसे आसान मेथड क्या होता है, देखें आप इतना जानते हैं कि XY प्लेन के अंदर जब भी कोई लाइन ड्रा की जाए, जैसे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, लेट से ये लाइन ड्रा कर दी मैंने, कहीं भी ड्रा कर लें, वो जो लाइन आप ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल, जो ना हॉरिजॉन्टल और ना वर्टिकल हो, यानी नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल लाइन, वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करती है और कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को कट करती है। तो अगर मुझे ये 2 पॉइंट्स ही मिल जाएं सिर्फ, तो मैं इनको आपस में मिलाऊंगा और इसी को एक्सटेंड करके ग्राफ बना लूँगा। ये भी 2 पॉइंट्स ही है ना, 2 पॉइंट्स हमें कोई से भी चाहिए होते हैं। तो सबसे आसान 2 पॉइंट्स वो होंगे जहाँ कोई लाइन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट करेगी।
और आपके लिए आसानी ये है कि जो जहाँ कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट की ख़ास बात ये होती है कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कोई ना कोई होगा जो भी होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। और जहाँ कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करती है वहाँ हम जानते हैं कि वहाँ वाई जो मर्ज़ी हो एक्स क्या होगा, 0। तो जब कभी भी आपने ऐसा कोई पॉइंट निकालना हो जहाँ कोई लाइन क्रॉस करती है एक्स एक्सिस को, तो आप उसके लिए उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको 0 पुट करें, और जो x की वैल्यू आएगी इसे हम कहेंगे उसका x कोऑर्डिनेट या उसका x इंटरसेप्ट। और अगर आपने ये देखना हो कि कोई लाइन y को कहाँ क्रॉस करती है, तो उसके लिए आप उस लाइन के अंदर देखेंगे कि जहाँ वो लाइन कट करती है y एक्सिस को, उसमें आप x को 0 पुट कर दें, जो y की वैल्यू आएगी वो कहलाएगा उसका y इंटरसेप्ट। तो मैं यहाँ पे जब पॉइंट निकालूंगा तो मैं x 0 पुट करूँगा, और ये पॉइंट निकालूंगा तो मैं y 0 पुट करूँगा। यहाँ से जो मुझे y की वैल्यू मिलेगी चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कहलाएगा इसका y इंटरसेप्ट। तो ये सबसे आसान टेक्निक होती है लाइन के ऊपर दो पॉइंट को ट्रेस करने की। तो यही काम मैं यहाँ करता हूँ। देखें, एक बार मैं इसमें पुट करता हूँ y को 0 ताकि मुझे x इंटरसेप्ट मिल सके। y 0 पुट करेंगे तो देखें क्या बनेगा, 2x प्लस y था, y 0 हो गया तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 आ गया। 2 यहाँ ला के डिवाइड करें, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। इसका मतलब जहाँ y 0 होगा वहाँ x क्या होगा, 3, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ 3 मिल जाएगा हमें। तो मैं ये बात लिखता हूँ। सो इस पॉइंट को हम a नाम दे देंगे, a। हम ये कहेंगे कि x 3 है जहाँ y क्या है, 0। तो 3,0 इज़ अ पॉइंट, एक पॉइंट मिल गया। कहाँ मिल गया हमें, ऑन 2। ऑन 2 का मतलब है लाइन 2 के ऊपर। इसी तरह जिस तरह मैंने इसमें एक बार y 0 पुट किया, अब मैं इसमें x 0 पुट करता हूँ। y 0 से आपको मिला x इंटरसेप्ट और x 0 से आपको मिलेगा y इंटरसेप्ट। कहाँ पुट करना है, इक्वेशन में। तो आप यहाँ x को 0 पुट करके देखें क्या बनता है। x 0 करेंगे तो 0 प्लस y हो जाएगा। 0 प्लस y इक्वल टू क्या है, 6। तो यहाँ से हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, y डायरेक्ट कितना आ गया, 6। y 6 आने का मतलब है जहाँ कोई लाइन क्रॉस करती है y एक्सिस को वहाँ y कितना है, 6। तो यहाँ पे आपको y 6 मिल जाएगा। ये ग्राफ तो हमने ऑर्डिनरी सा बनाया था रफ स्केच करने के लिए। हम इसका प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे अभी। ये मैं इसलिए आप लोगों के लिए रेज कर देता हूँ और जो प्रॉपर ग्राफ है वो यहाँ बनाता हूँ आप लोगों के सामने। अब पॉइंट क्या बन गया, जब हम कहते हैं कि जहाँ x 0 होगा वहाँ y 6 है, तो सो इम्प्लाइज एक पॉइंट, इसका नाम हम b पॉइंट रख लेते हैं। ये आ गया 0x और y कितना है, 6। और इसे कहते हैं इज़ एनदर पॉइंट। इज़ एनदर पॉइंट कहाँ पे है ये, ऑन द लाइन 2। लाइन 2 के ऊपर हमें एक और पॉइंट मिल गया। लें जी, मैं थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट करने के लिए कलर डिफरेंट देता हूँ। तो ए पॉइंट भी आपको एक लाइन के ऊपर मिल गया, बी पॉइंट भी मिल गया। तो मैंने आपसे ये कहा था कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रा द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो ये एक आसान हो गया हमारे लिए काम, आप इसका ग्राफ बनाना। अब आप XY प्लेन ड्रा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ y 6 है और कहाँ x 3 है, और वहाँ इसको प्लॉट करते हैं। मैं ग्राफ बनाता हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा जी, मैंने XY प्लेन ड्रा कर दिया आप लोगों के सामने, और इसमें देखें पहला पॉइंट था 3,0, x 3 और y 0 ये आता है। इसको हम कह रहे हैं A पॉइंट, और B कहाँ पे है, 0 6, x 0 और y 6 ये आ गया हमारे पास ये वाला। इसको हम कह रहे हैं कि ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, B पॉइंट। अब हमारे पास A और B दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, और दोनों को मिला के आप एक्सटेंड करेंगे तो लाइन बन जाएगी। मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर भी यूज़ करते हैं इसके लिए ताकि आपको ये सही तरह क्लियर हो जाए। तो ये देखें, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं और मिला के इसको एक्सटेंड कर देंगे। देखें तो ये बनता है हमारे पास, क्योंकि लाइन की टेंडेंसी सेम होती है और ये सारा बिहेवियर इसका थ्रू आउट सेम रहेगा, तो जो इन दो पॉइंट्स को मिला के टेंडेंसी आएगी वही आगे आपने एक्सटेंड कर देनी है। अब आप एक चीज़ नोट करें कि ये लाइन आपके पास बन चुकी है। अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि इसकी शेडिंग किस तरफ की जाए। यानी हमें तो ग्राफ बनाना था इनइक्वालिटी का, हमने अभी तक बनाया सिर्फ इक्वालिटी का। इक्वालिटी मीन इक्वेशन का ग्राफ बनाया है। इनइक्वालिटी का ग्राफ पूरा एक रीजन बनता है। अब ये डिसाइड करना बाकी है कि रीजन शेड किस तरफ किया जाए, लोअर साइड पे या अपर साइड पे। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि इसके अपर साइड शेड करनी है या लोअर साइड। लोअर साइड जो कि ओरिजिन वाली हम कहेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन, और जो अपर साइड है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। अब आते हैं इस चीज़ को चेक करने के लिए कि सोल्यूशन किस साइड पे होगा और वो कैसे पता लगेगा हमें। इसे हम कहते हैं टेस्ट करना, और टेस्ट पॉइंट एक लिया जाता है जो इस सोल्यूशन को टेस्ट करता है।
टेस्ट पॉइंट याद रखा करें, पूरे प्लेन से कोई भी ले सकते हैं आप, सिर्फ उस लाइन के ऊपर ना आता हो। लाइन से हट के कोई भी पॉइंट लें वो टेस्ट पॉइंट हो सकता है। पूरे प्लेन में सबसे आसान पॉइंट जो नज़र आता है देखने में भी और सॉल्व करने में भी वो ओरिजिन है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी यूज़ ओरिजिन दैट इज़ 0 0। किस पर्पज़ के लिए? एज ए टेस्ट पॉइंट। हम ओरिजिन को यानी 0 0 को एज ए टेस्ट पॉइंट लेंगे और ये टेस्ट करेंगे क्या, मतलब हम x और y यानी ओरिजिन का मतलब कि x भी 0 y भी 0 ये पुट करेंगे ओरिजिनल इनइक्वालिटी के अंदर। तो ये देखें, पुट कर देंगे हम x को भी 0 और y को भी 0। किस में? इनइक्वालिटी 1। इनइक्वालिटी 1 में पुट करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब है टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, चूँकि ओरिजिन पुट किया हुआ हमने, और ना किया तो हम कहेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो यहाँ भी 0 पुट करें, यहाँ भी 0 पुट करें तो ये बनेगा 1 इम्प्लाइज 0 प्लस 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं कि 0 प्लस 0 0 होता है और 6 से लेस या इक्वल कोई एक बात होनी चाहिए, और लिखा है बीच में लेस देन और इक्वल। तो 0 लेस देन 6 होता है, इसका मतलब है ये बात ट्रू है। तो ये 0 0 उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन है। जो भी पॉइंट पुट करके आप चेक करते हैं, लाजमी नहीं कि ओरिजिन चेक करें, लेकिन यूजुअली ओरिजिन किया जाता है। कोई भी पॉइंट पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उस पॉइंट की तरफ सोल्यूशन होगा, और अगर ना करे तो उस पॉइंट से दूर होगा, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट होगा। तो अब हमें समझ आ गई ये बात कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ आप शेड कर दें। ये सारा पेपर में आपके पास अगर लेड पेंसिल वगैरह है उससे शेड कर दें। आपने देखा होगा कोई बहुत ज़्यादा शेडिंग भी रिक्वायर्ड नहीं होती, भाई इतना कर दें कि आपको ये नज़र आए कि हमने टूवर्ड्स ओरिजिन शेड किया हुआ है। ये आ गया आपके पास, हम कह सकते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन, यानी ये साइड इसकी क्लोज हो गई, यहाँ से इस साइड से ये ओपन हो गया, तो क्लोज हाफ प्लेन इसको कहते हैं हम। अब इसका कंक्लूजन यहाँ लिखेंगे हम, हेंस सॉल्यूशन रीजन ऑफ given inequality is towards the origin। ये जो है ये हमारा टूवर्ड्स ओरिजिन आ गया। अब उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ये एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसके 5 या 6 पार्ट्स होंगे। इस तरह का एक आध आप ख़ुद भी करें ताकि आपको आइडिया भी हो जाए इसका, और होपफुली एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो इसकी सही आपको जो है डिटेल समझ आ जाएगी। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, मैं इसको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी होगा, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कुछ और काम भी इसका करेंगे। रिवीजन सुन लें ज़रा इसकी। किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है उसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले उस इनइक्वालिटी के साथ जो इक्वेशन एसोसिएट करती है पहले वो बनानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। फिर वो अगर लीनियर इक्वेशन है तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो हम उसमें 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे जिनको मिला के ग्राफ बनाना होता है, उसी को एक्सटेंड करना होता है। 2 पॉइंट्स कोई से भी ले सकते हैं आप, लेकिन आसान पॉइंट्स वो होंगे जहाँ पे x या y 0 होगा, क्योंकि जहाँ x 0 होता है वहाँ वो जगह होती है जहाँ लाइन y को क्रॉस करती है, और जहाँ y 0 वो पॉइंट होता है जहाँ लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है। तो एक बार y 0 पुट करके x 3 मिला हमें, तो हमने कहा 3,0 एक पॉइंट मिल गया, और एक बार x को 0 पुट करके y 6 मिला तो हमने कहा 0,6 एक पॉइंट और मिल गया हमें। 0,6 यहाँ पे आ गया, आप बेशक लिख भी दें। x इसमें 0 है और y कितना है 6, और इसमें x 3 और y क्या है 0। तो दोनों पॉइंट्स को मिला के एक सेगमेंट बनता है, सेगमेंट को प्रोड्यूस करके लाइन बनती है। ये पहले भी हम काम कर चुके हैं। फिर इनइक्वालिटी के लिए शेडिंग करनी होती है अपर या लोअर साइड पे। उसके लिए हम ये करते हैं कि पूरे प्लेन से एक टेस्ट पॉइंट यूज़ करते हैं जो इस लाइन के ऊपर ना आता हो, या इससे ऊपर या इससे क्या हो नीचे। तो सबसे आसान ओरिजिन होता है, ओरिजिन यूज़ किया, टेस्ट पॉइंट ओरिजिन पुट करना है इनइक्वालिटी में। अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन है, और अगर सेटिस्फाई ना किया तो हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड कर देंगे। तो ये इसका कंक्लूजन था। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।